नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और फिल्म धर्म और कानून का। बॉलीवुड में हर फिल्म के साथ कुछ मजेदार कहानियां और किस्से बन जाते हैं। कुछ किस्से चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं तो कुछ उदासी, तो कुछ किस्सों को जानकर हम हैरान भी होते हैं। अब यूं तो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के अलग अलग आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको उस दौर का वो किस्सा सुनाते हैं जो दोनों के बीच एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ। और इस किस्से को आज भी शायद धर्मेंद्र भूल नहीं पाए होंगे। हिंदी सिनेमा के 70-80 के दौर को आज भी लोग खूब याद करते हैं। उस दौर के गाने आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं, फिल्में, संगीत, सब कुछ। और हर फिल्म के कुछ खास किस्से कहानियां तो होते ही हैं जिनको जानने के लिए दर्शक हमेशा बेकरार रहते हैं। और आज हम अपने श्रोताओं के लिए ऐसा ही एक किस्सा लेकर आए हैं, करीब 34 साल पहले आई एक हिट फिल्म का, जिसे शायद ही आप जानते हो। ये किस्सा बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दिग्गज एक्टर ही मैन धर्मेंद्र के बीच का है। राजेश खन्ना सदी के पहले सुपरस्टार कहलाए। एक वक्त ऐसा भी था जब हिंदी सिनेमा की हर दूसरी फिल्म में काका लीड रोल में होते थे। एक के बाद एक साल में कई फिल्मों में वो दिखाई देते थे। उनके ऊपर तो ज्यादा फिल्में करने के आरोप भी लगे और ये कहा गया कि ओवर एक्सपोजर के वो शिकार भी हो गए हैं। खैर, उनकी फिल्मों को लोग काफी पसंद भी करते थे, इसलिए मेकर्स की पहली पसंद हमेशा राजेश खन्ना हुआ करते थे। राजेश खन्ना का मतलब था कि सुपर डुपर हिट होने की गारंटी। ये हम 1969 से 72, 73, 74 तक की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना जब सुपरस्टार बन चुके थे तब धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में एक तरीके से मजबूत एंट्री ली थी। हालांकि उनकी फिल्में पहले भी आ चुकी थी। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने साल 1984 में साथ साथ एक फिल्म की, धर्म और कानून। फिल्म में दोनों नजर आए, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में काका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन दिनों राजेश खन्ना भले अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, लेकिन उनकी एक आदत से उनके को स्टार्स के साथ फिल्म की यूनिट भी काफी परेशान रहती थी। दरअसल लगातार हिट होती फिल्मों से उनका बर्ताव थोड़ा बदल चुका था और वो सेट पर अक्सर देरी से आया करते थे, जिसकी वजह से सेट पर बाकी लोगों को उनके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। उनकी इसी आदत की वजह से कई बार शूटिंग डिले भी होती थी और कैंसिल तक हो जाती थी, क्योंकि वो सुपरस्टार थे तो कोई उनसे कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन उनकी इस आदत से धर्मेंद्र इतना परेशान हो गए कि वो गुस्से से आग बबूला हो गए। एक दिन बॉलीवुड के हीमैन ने उन्हें सबक सिखाने की भी ठान ली। काका लेट सेट पर पहुंचे और सीधे अपने मेकअप रूम में चले गए। तब एक गुस्से से तमतमाए धर्मेंद्र उनके मेकअप रूम में जाने लगे। धर्मेंद्र गुस्से में भरे बैठे हैं, इस बात की भनक राजेश खन्ना को लग गई। एक शख्स ने जाकर उनके कानों तक ये बात पहुंचा दी। बस फिर क्या था, राजेश खन्ना हीमैन के गुस्से से बचने के लिए घबरा कर उसी कमरे के पीछे के दरवाजे से फौरन 9-2-11 हो गए। हालांकि फिर हीमैन अगले ही दिन अपने गुस्से को भूल गए और फिल्म की शूटिंग शुरू की। ये फिल्म साल 1984 की हिट फिल्म साबित हुई, जिसकी हम बात कर रहे हैं, धर्म और कानून। साल 1984 की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, आशा पारेख, जया प्रदा, सुप्रिया पाठक, डैनी, ओम शिवपुरी, इफ्तिखार, मनमोहन कृष्ण जैसे कलाकार हैं। ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली हिट रही और फिल्म क्रिटिक्स द्वारा भी इसकी तारीफ की गई। और ये 1982 की मलयालम भाषा में बनी फिल्म आरंभम की हिंदी रीमेक भी थी। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से, एक जस्टिस दीवान अपनी पत्नी शारदा और बेटे राजन के साथ बंगले में रहते हैं और जस्टिस दीवान की भूमिका में यहाँ राजेश खन्ना है, जो डबल रोल में हैं, जस्टिस दीवान और राजन। दीवान अपने बचपन में बहुत मशहूर मतलब
वकील बनना चाहते थे और बाद में वो बने भी, और आज उनका नाम बहुत मशहूर हो गया है। उनके चाहने वालों में पुलिस अधीक्षक कादर भी शामिल हैं, जिन्हें वो बचपन से जानते हैं। दीवान को कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है और दीवान की पत्नी शांता रहीम खान को अपना भाई मानती हैं। रहीम रोज़ दीवान के घर जाते हैं, उन्हें पहनने के लिए फूल देते हैं जिन्हें वो लगाएं अपने कॉलर पर, और उनके घर के मंदिर में भी बाकी फूल चढ़ाते हैं। दीवान की अपने बेटे राजन से नहीं बनती। यहाँ पर राजेश खन्ना का डबल रोल है। हालांकि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आखिरकार राजन पास की झुग्गी झोपड़ी में रहने चला जाता है और उसके घर में रहीम रहता है। डॉक्टर बशीर खान रहीम का भाई है और रहीम के छोटे से घर के बगल में एक बंगले में रहता है। ऐसा नहीं है कि रहीम और बशीर एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। रहीम के प्रयासों से बशीर डॉक्टर बन गया है। रहीम बाकी की जिंदगी उस छोटे से घर में रहकर बिताना चाहता है, क्योंकि यही वो घर है जहां उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और इस वजह से वो उसके काफी करीब है। ये भी प्रथा है कि दीवान, रहीम और शारदा सुबह एक साथ नाश्ता करते हैं। ये उनके घर का नियम है और कभी कभी कादर भी दीवान के घर पर ही उनके साथ नाश्ते में शामिल हो जाता है। बशीर को रेशमा से उनके स्कूल के दिनों से ही प्यार हो गया था और ये बात केवल रहीम खान को ही पता है। रेशमा के पिता कादर और उनके सबसे करीबी दोस्त जस्टिस दीवान और उनके परिवार सहित सभी को उनके प्यार के बारे में पता है। बशीर खान जल्दी ही रेशमा से शादी करने की उम्मीद करता है और इस बीच राजन शांता नाम की एक मछुआरे की लड़की से प्यार करने लगता है। रहीम खान मछुआरे से हफ्ता वसूल कर अपना गुजारा करता है। वो उन्हें भूरे और उनके आदमियों से बचाता है जो मछुआरे पर हमला करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि परिसर को वो खाली कर दें और एक इमारत परिसर का निर्माण वहां पर वो चाहते हैं। खैर, भूरे के लोग रहीम खान से डरते हैं, इसलिए वो गांव में उसकी अनुपस्थिति में, एब्सेंस में मछुआरों को चेतावनी देते हैं। बाद में एक मामले में दीवान बुरी के समूह के प्रमुख तेजा और उसके आदमियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं, लेकिन तेजा अपने वकील की मदद से जमानत पाने में कामयाब हो जाता है। जेल से बाहर आने के बाद तेजा दीवान से बदला लेने का फैसला करता है और कुछ दिनों के भीतर ही बशीर के वरिष्ठ डॉक्टर जॉन की हत्या कर दी जाती है और सबूत बताते हैं कि बशीर अपराध स्थल पर था। कर्मचारी ने बशीर को खून से लथपथ चाकू के साथ देखा था। बशीर को गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में न्यायाधीश दीवान गवाहों की जांच करने के बाद उसे दोषी पाते हैं और उसे फांसी पर लटकाने का आदेश देते हैं। बशीर को जेल में डाल दिया जाता है और रहीम दीवान से बशीर की मदद करने और किसी तरह यह साबित करने को कहता है कि वो निर्दोष है। दीवान कहता है कि वो जानता है कि बशीर रहीम का भाई है और डॉक्टर होने के नाते वो अपराध नहीं कर सकता, लेकिन एक न्यायाधीश के रूप में उसे सबूतों के अनुसार फैसले सुनाने होते हैं। भूरे की नज़र शांता पर भी है और इसलिए वो उसके पिता को बहुत शराब पिलाने का फैसला करता है और जब वो नशे में होता है तो वो शांता का रेप करता है और अगले दिन भूरे की मौत हो जाती है और सबूत राजन की ओर इशारा करते हैं, जिसे गिरफ्तार किया जाता है और न्यायाधीश दीवान के सामने ही पेश किया जाता है। दीवान उसे दोषी पाते हैं और उसे मौत की सजा सुनाते हैं और राजन अपनी मां से कहता है कि उसने भूरे को नहीं मारा है, उसे भूरे को मारकर खुशी होती। शारदा और दीवान के बीच एक बदलाव होता है, जहां दीवान अपनी बेबसी दिखाता है और कहता है कि वो आसक्ति से ज्यादा कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। बाद में रहीम को पता चलता है कि उसका घर जल गया है। उसके घर के नष्ट होने के बाद वो सड़क पर आ गया है। कहानी का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि कैसे राजन और बशीर अपनी बेगुनाही को साबित करते हैं, किसने भूरी और डॉक्टर जॉन को मारा और उन्हें क्यों और किसने मारा और कैसे मारा। कैसे रहीम ये पता लगाने की पूरी कोशिश करता है कि असली अपराधी कौन है जो दीवान और उसके परिवार को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और कैसे दीवान अपने कानून के सिद्धांतों पर अड़ा रहता है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए वो किस हद तक जाता है। ये इस पूरी कहानी का, फिल्म का लब्बो-लुआब है। रहीम खान के किरदार में धर्मेंद्र हैं, जस्टिस दीवान और राजन के डबल रोल में राजेश खन्ना, विनोद मेहरा डॉक्टर बशीर खान के रूप में हैं, आशा पारेख ने शारदा का किरदार निभाया है,
जयाप्रदा ने शांता का, सुप्रिया पाठक ने रेशमा का किरदार निभाया है। डैनी इसमें एसपी कादर बने हैं। ओम शिवपुरी ने तेजा और नागराज का किरदार निभाया है। इफ्तिखार ने डॉक्टर जॉन का, शांता के पिता के रूप में मनमोहन कृष्ण हैं और भूरे के किरदार में मजहर खान हैं। और इस फिल्म में आपको गेस्ट अपीयरेंस के रूप में स्वयं के किरदार में हेमा मालिनी भी नजर आएंगी। फिल्म का जो गीत और संगीत हैं वो भी काफ़ी लाजवाब रहे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत इस फिल्म में है और आवाज़ है सदाबहार, किशोर कुमार, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, अलका याग्निक की। बड़ी दूर से आया बन्ना रे बन्नी ना, ये किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ में है। दिल से दिल की बात हो गई, ये बड़ा मशहूर गाना है, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ में। या आशिक हूँ तुम्हारा, शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में। ऐसा क्यों होता है, भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गाना है। और ए बालम, वाणी जयराम के आवाज़ में ये गाना है। और केश शंकर ने 1984 में इस फिल्म को तमिल में एजो थाथा सतंगल के नाम से बनाया था और मूल फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल किया, जिसमें उन्होंने वकील और उसके बेटे की भूमिका निभाई। और मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका में धर्मेंद्र। हालांकि तमिल संस्करण में वकील की भूमिका जयशंकर ने निभाई, वकील के बेटे की भूमिका प्रभु ने और मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका शिवाजी गणेशन ने निभाई थी। फिल्म अगर आपने देखी हो तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।